आज हम 5 ऐसे रीज़न्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है। अगर आप एक इंजीनियर हैं और स्टिल आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है, आप काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे के परेशान हो चुके हो और स्टिल आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि असली रीज़न क्या है, क्या मेन वजह है जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है। काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि हम फ्रेशर हैं, हमको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमको जॉब नहीं मिल रही है। असली रीज़न ये नहीं होता है, फ्रेशर होके भी आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं 5 ऐसे रीज़न्स के बारे में ही आपको अभी बताने वाला हूँ। सो पहला रीज़न है कि इनफ नॉलेज, कि आपको जिस भी फील्ड में आपको जॉब चाहिए, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं और अगर आपको एज ए साइट इंजीनियर कोई जॉब चाहिए, लेकिन आपको साइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेशर के साथ में एक और भी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो भी आपको नहीं पता है। आपने 4 साल का इंजीनियरिंग कर तो लिया है, लेकिन आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, ताकि जो साइट पे जो भी आपका सीनियर इंजीनियर है, जो भी आपको वहाँ पे सिखाएगा, उसे वो बेसिक चीज़ें आपको सिखानी ना पड़े जो कि हर किसी को पता होती है। तो इसलिए अपना बेस कोर्स जो है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके जाइए, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाइए। एटलीस्ट आपको उतना तो पता ही हो जिससे कि आप कह सको कि हाँ, मैंने 4 साल का बीटेक का कोर्स किया है और इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। सो दैट्स इट। सेकंड पॉइंट इज द सीवी। मैं रिज्यूमे को सेकंड पॉइंट पे इसलिए डाल रहा हूँ। वैसे तो मेरी नज़र में मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो आपको मौका ही नहीं देंगी इंटरव्यू देने के लिए। उनका सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, वो सीवी होता है, रिज्यूमे होता है, कि वो आपके रिज्यूमे को पढ़ेंगे और उसके बाद में उसी से आपको पहला आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो आपको रिज्यूमे से ही पड़ेगा। तो आपने सही से रिज्यूमे नहीं बनाया हुआ है, आपने सिर्फ एक पेज पे अपना नाम, फादर का नाम और अपना क्वालिफिकेशन लिख दिया, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आपको उसमें थोड़ा सा फिलअप करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में मोस्टली लिखना पड़ेगा, वीकनेस के बारे में ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट ही दिखाएंगे। आपने एकेडमिक्स में क्या हासिल किया है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली थी और जो आपने हासिल कर ली थी, आपने फुलफिल की हैं, वो सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। एक अच्छा सा सही तरह से जो आपको रिप्रेजेंट कर सके कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस तरह का आप एक रिज्यूमे बनाइए। सो द थर्ड पॉइंट इज़ द कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आपने रिज्यूमे बना दिया, रिज्यूमे में आपने बड़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ गया है आपके एम्प्लॉयर पे, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, एक पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसमें आप जाएंगे, तो जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं आप उसको कॉन्फिडेंटली अगर बता ही ना पाएँ, अपने आप को दिखा ही ना पाएँ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। उसको यही लगेगा कि इसने पहले अटेम्प्ट में ही झूठ बोल दिया है और अपने रिज्यूमे में ही इतना कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा है, रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सहमे सहमे से हो, आप बात भी नहीं की जा रही है आपसे, तो आपको 100% जॉब नहीं मिलने वाला है। तो बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस को अपने इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कि ताकि आप बोल पाएँ और अपने आप को दिखा पाएँ कि हाँ, आप एक जॉब के लिए सही हैं और सही तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात आती है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को यही गलतफहमी होती है कि वो सोचते हैं कि इंग्लिश आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए। आप जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं वो उसमें आपको बोलना आना चाहिए। आप बिल्कुल ही गँवार तरीके से बात कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। आप सही तरीके से, अगर हिंदी को भी सही तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उससे। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही कीजिए, सही तरह से बात करना सीखिए, किस तरह से अपने से सीनियर से बात किया जाता है और किस तरह से एक वर्क एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ताकि आप अगर एक टीम में काम कर रहे हैं तो सभी आपकी कंपनी को पसंद करें। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एक दूसरे से जो किस तरह से बातों को शेयर करते हैं, किस तरह से आप टीम को हैंडल करते हैं, वो चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। आपका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी सही होना चाहिए। सो द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है और आप फिर भी परेशान है कि ये सारी चीज़ें फॉलो की हैं लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। सो द लास्ट पॉइंट इज़ एक्स्ट्रा। मैं एक्स्ट्रा में क्या डालूंगा कि एक्स्ट्रा में क्या होना चाहिए कि जो भी स्किल्स आपको आती हैं, जो भी एक जॉब के लिए परफेक्ट है, उससे अलग आपको क्या आता है। आप मान लीजिए 5 लोग अगर इंटरव्यू देने गए हुए हैं और 5 लोगों के पास में सेम स्किल्स है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं उन लोगों ने भी यही चीज़ें फॉलो की हैं, तो आपको जॉब तो नहीं मिलेगा। आप 5 में से किसी एक को, 2 को जॉब मिलेगा, लेकिन जो 1 या 2 को भी जॉब मिलेगी तो वो किसको मिलेगी, वो डिसाइड होता है एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर कि आप में एक्स्ट्रा क्या है, आपको एक्स्ट्रा क्या चीज़ें आती हैं। कुछ क्रैश कोर्सेज वगैरह भी हैं
जैसे सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में काफ़ी सारे लोग क्रैश कोर्स करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स को सीख लेते हैं, ऑटोकैड हो गया, 3ds मैक्स हो गया, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी कंपनी उसी एम्प्लॉय को हायर करना पसंद करेगी जो कि मल्टीटास्कर है, जो कि मल्टी टैलेंटेड है, जो एक से ज़्यादा चीज़ों को जानता है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ आती है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर मान लीजिए अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा, आप काफ़ी टाइम से घर पे बैठे हुए हैं, तो खाली मत बैठिए। खाली बैठने से आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए और वहाँ पे अपने छोटे मोटे कोई कोर्सेज़ कीजिए, अपना क्रैश कोर्स कीजिए, 3-3 महीने के, 4-4 महीने के कुछ क्रैश कोर्सेज़ होते हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं, इलेक्ट्रिकल में हैं, मैकेनिकल में हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप इंजीनियर हैं, तो आपको उस फील्ड के काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, वो 10 टू 4-5 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और 20-30 हज़ार के अंदर तो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो आपको वो सारी स्किल्स अपनी बढ़ानी चाहिए। इनको बढ़ाने से क्या होगा, आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको एक फील्ड में जॉब नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी फील्ड में भी जॉब ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बोलना अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी भी अननोन पर्सन को कि कोई स्कोप नहीं है इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग करने के बाद में लाइफ ख़राब है और टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, ये सब कुछ है, ऐसा बोलना बंद कीजिए। एक्चुअल में अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको खुद को क्या आता है। आप एक ही स्किल आपको आती है जो हर किसी को आती है और आप उम्मीद कर रहे हैं उसी स्किल के ऊपर आपको जो मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा। आज के टाइम पे हर कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स वाले बंदे को ही हायर करें। तो इसलिए सबसे पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, वही बेस्ट थिंग है जो आपको जॉब दिलाएगी, आपको हर तरह की परेशानियों से बचाएगी। इस तरह से मत सोचिए कि आपको कोई घर बैठे जॉब दे देगा और जितना आपको आता है उसी में जॉब दे देगा आपको ये। और रही बात कि आपको क्या सीखना चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर आपके पास में इनफ नॉलेज है और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी है और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फील कर रहे होंगे कि मुझे सारे के सारे बच्चों से ज़्यादा आता है और मेरा सिलेक्शन होना तो 100% है। तो जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखेगा वो एक एम्प्लॉयर को भी दिखेगा। तो वही चीज़ है जो आपको जॉब दिलाएगी। तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट्स कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो करने से आपको जॉब मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर इसी तरह की वीडियोज़ आपको देखनी है और आगे भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।